हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि 25 यानी 25 नंबर का आपके टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां कहां से पूछा जाता है ये भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटा, यानी एक शिक्षक के लिए यह प्रति सप्ताह जो है, यानी एक सप्ताह के अंदर, यानी एक सप्ताह में कितने क्या है कार्य घंटे यानी वर्किंग आवर हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 45। तो आप इसे याद रखिएगा 45 आवर। ठीक, और देखिए यहाँ चर्चा करता हूँ। दूसरा है आरटीई कानून में प्रस्तावित जो है अध्यापक छात्र अनुपात है। सबसे पहले आरटीई को समझ लेते हैं कि आरटीई क्या होता है। ठीक, आरटीई को समझ लेते हैं। आरटीई होता है साथियों, ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होता है। यह जो है 1 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, ये आरटीई 2009 कहलाता है। ठीक, लेकिन यह पूर्ण रूप से भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि आरटीई कब लागू हुआ, तो यह 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ। आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, उसमें क्या था, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि यह 14 वर्ष तक जितने बच्चे होते हैं उनकी फ्री कक्षा होगी, फ्री पोशाक होगी, फ्री पुस्तक होगी। इस प्रकार 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए यह कानून लाया गया। उसी में ये कहता है कि आरटीई कानून में जो है अध्यापक और छात्र का मतलब है कितने छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कितने छात्र अगर हैं तो एक शिक्षक का होना जरूरी है। तो यह हमारा जो रेशियो होता है यानी 1:30, यानी 30 बच्चे पर क्या होना चाहिए, यानी एक शिक्षक का होना जरूरी है। इसे आप ही समझ गए होंगे आरटीई को लेकर। तीसरा आपका क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो ब्रेल लिपि के जनक कौन है, ये लुई ब्रेल। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा साथियों, क्योंकि आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक छात्र प्रतिदिन विद्यालय से भाग जाता है तो वह बालक क्या कहलाता है। यानी एक छात्र है जो प्रतिदिन आपकी कक्षा से विद्यालय से भाग जाता है तो वह क्या बालक है, सामान्य बालक है या प्रतिभाशाली बालक है या कुछ समायोजित बालक है या मंद बुद्धि बालक है। ठीक, तो प्रतिभाशाली तो होगा नहीं, सामान्य बालक भी तो सामान्य स्थिति में सब दिन क्लास जाएगा। 2 में आप फंसेंगे डाउट को लेकर, कुछ समायोजित बालक या मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का मतलब होता है उसकी बुद्धि कम है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिसकी देख सकते हैं तेज विद्यार्थी भी क्लास से भाग जाता है। तो ये जो होता है कुछ समायोजित बालक, इसके लिए नाम रखा गया है क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बच्चे हो सकता है वह तनाव के कारण हो सकते हैं, मानसिक प्रॉब्लम यानी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कारण वह क्या है, वह हमेशा क्लास से यानी आपकी विद्यालय से देख सकते होंगे टिफिन आवर में या कैसे भी जो है 1 घंटे किया और फिर दूसरा घंटे वो नहीं करेगा, भाग जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द है जिसे कुछ समायोजित बालक कहलाता है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। यानी ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह साथियों आपको पता होगा, यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद बता देता हूँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए समय में अगर तैयारी करें, वही टॉपिक पढ़े जो आपके परीक्षाओं में आता है, तो साथियों एक बात बता देता हूँ कि हमारा ये 699 का कोर्स था, तो अब इसे ऑफर प्राइस में ये 299 ठीक ना, उसमें दिया जा रहा है। अगर आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है जिसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में वही टॉपिक पढ़े जो आपके परीक्षाओं में आता है, तो साथियों यह
यह 699 की जो ऑफ़र थी अब इसे क्लोज कर दिया गया है। ऑफ़र में जो ये है 299 रखा गया है। अगर आप चाहे तो वीडियो कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में। इतना में आपको कभी नहीं और कहीं नहीं मिलने वाला है, तो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 तथा डी के बीच जो है ये अंतर नहीं कर पाता है, तो यह क्या कहलाता है साथियों? तो यह जो होता है यह सीखने में अक्षम है। तो इस प्रकार के ऐसे जो होते हैं वो सीखने में असक्षम होते हैं। ठीक, उसके बाद है डिसलेक्सिया। यह क्वेश्चन जो है डिसलेक्सिया, यह क्वेश्चन इतना बार है कि 3 बार अभी तक आ चुका है और चौथा बार भी आएगा, डिफिनिट है। ऐसे टॉपिक यहाँ पढ़ाया ही जाता है जो आपके सीधे परीक्षाओं में आता है, आपके परीक्षा हॉल में आता है। ठीक ना, जैसे साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डिसलेक्सिया जब भी पढ़ने की बात हो, पढ़ने में अगर बच्चों में प्रॉब्लम हो तो क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। गणित में क्या बताया था? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन से। जब भी कैलकुलेशन की बात आए तो किस में होता है कैलकुलेशन? ये गणित में होता है। ठीक ना, और यहाँ क्या है? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होगा? ये आपका पठन विकार होगा, यानी पढ़ने में। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये आपका क्या हो जाएगा? पठन विकार। ठीक ना, गणित रहता तो क्या होता? डिसकैलकुलिया। क्या होता? डिसकैलकुलिया आप लिख सकते हैं। और लिखने से रहता, लिखने से अगर बच्चों में दिक्कत होती है तो क्या होगा? लिखने से साथियों डिसग्राफिया। अगर मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ को क्या करना पड़ता है साथियों? ग्राफ को लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? उसका डिसग्राफिया। लेकिन यहाँ डिसलेक्सिया पूछा है तो डिसलेक्सिया जो होगा पढ़ने से संबंधित होता है। उसकी प्रकार देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यताओं में कमी का लक्षण। जब भी यहाँ डिसग्राफिया डिसलेक्सिया की बात हो तो बनाने का बेहतरीन तरीका है कि लिखावट हो। मैंने बताया था लिखावट हो तो क्या होगा? डिसग्राफिया। क्या होगा साथियों? डिसग्राफिया। क्योंकि अगर कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपकी पेन चलती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे अगर प्लेन है तो इसमें ग्राफ तो बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इस प्रकार ये क्या हुआ? देखिए ये सब जो ट्रिक है ना, यह ट्रिक आपको पक्का मिलेगा। यह जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी ट्रिक भी मिलेंगे। वैसे यूट्यूब पे जो साथियों बता देता हूँ कि प्रॉपर वीडियो नहीं आती है, इसका कारण ये है कि देखिए यहाँ टीम वर्क काम करती है। बहुत सारे टीचर हैं जो किसी कारणवश यूट्यूब पर अभी नहीं आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन इस बार 299 का हमारा इसीलिए इतनी कम प्राइस में कोर्स को रखा गया है कि आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 5 दिन 3 दिन 4 दिन भी पढ़ते हैं तो पास जरूर हो जाइएगा। ठीक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, 9 नंबर क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं कि परिवार एक क्या है? मैंने बार बार बताया हुआ हूँ। क्या? परिवार एक अनौपचारिक क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, एक होता है कि अनौपचारिक मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको क्या? अनौपचारिक मिलेगा और दूसरा मिलेगा औपचारिक। ठीक, औपचारिक देखिए आज के बाद गलती नहीं होगा। ठीक, क्योंकि देखिए औपचारिक में हमेशा क्या होगा? विद्यालय होगा और अनौपचारिक में हमेशा क्या होगा? ये आपका परिवार होगा। आप परिवार क्यों होगा? क्योंकि परिवार में जो होता है साथियों, कुछ भी सीखते हैं तो उसमें एक क्रम नहीं रहता है कि आज मम्मी से सीखे, पापा से सीखे, कितने बजे सीखेंगे। लेकिन औपचारिक शिक्षा में क्रम निर्धारित होता है। फर्स्ट घंटी लगेगी तो दूसरी घंटी में इंग्लिश होगी, तीसरी घंटी में हिंदी होगी, चौथी घंटी में। एक क्रम निर्धारित है। अगर कोई 6 में पढ़ता है तो वो 7 में पढ़ेगा, 8 में पढ़ेगा। एक क्रम निर्धारित होता है। इस प्रकार साथियों यह औपचारिक संबंधित होता है। तो साथियों इस प्रकार जो हमारा था, इस प्रकार ये हमें इस वीडियो में जो आपने देखा, तो अगर साथियों अगर चाहते हैं कि कम समय में तैयारी करें तो 299 का हमारा ये ऑफ़र कोर्स चल रहा है, जो 699 का था अब इसे क्लोज करके इतना चल रहा है। ठीक ना, ऑफ़र में चल रहा है। तो आप इसे चाहे तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी जीत की, जोश की
रिजल्ट जरूर होगी साथियों, और यह 99.09 नहीं होगा, यह आपकी 100% रिजल्ट होगी साथियों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़नी होगी सबसे पहले, ठीक ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको उल्टा के देखना है कि कहाँ कहाँ से वही टॉपिक आ रहा है और वही टॉपिक पढ़ना है। तो साथियों तैयारी जीत की, अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।